हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज की क्लास में आपके होने वाले लूसेंट जी के जीएस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस क्लास को स्किप ना करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको इतिहास, संविधान, भूगोल, विज्ञान आदि के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो टेस्ट क्वेश्चन दूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले मैं आपको क्वेश्चंस दे देती हूँ टेस्ट के, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? थर्ड है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? और फिफ्थ क्वेश्चन है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये 5 क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से करना है और बिना किसी चीटिंग के, क्योंकि मैं तो देख नहीं रही हूँ आप चीटिंग करके आंसर कर रही हैं कैसे। पर यदि आप अपने आप से बिना चीटिंग करे देंगे तो आप अपने आप को जवाब दे सकते हैं कि हाँ, मैंने बिना चीटिंग करे आंसर किया है। चलिए आज पहले आपको इस क्लास के इम्पॉर्टेंट्स जितने ही वो बता देती हूँ, क्योंकि ये जो हम 100 क्वेश्चन आज हम करेंगे आज की क्लास में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी परीक्षाओं के लिए एक तरह का रामबाण क्वेश्चन है। और ये टॉप 400 क्वेश्चन करेंगे। इसका पहला पार्ट हम पार्ट 1 कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट हम क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो कौन कौन? डीएनए में एवं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 17 किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से? जो अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 में दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, और अगर आपको क्लास इम्पॉर्टेंट लग रही है तो आप इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिल सके, ठीक है। और आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपको, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो कितना होता है? 9.8 न्यूटन। और ये 1 लाइनर ही क्वेश्चन हम करेंगे, ताकि आपका एक फटाफट से आपकी क्लास भी हो जाए, आपको क्वेश्चंस भी अच्छी अच्छी क्वालिटी के मिले, और आपका एक अच्छा सा रिवीजन भी हो जाए, और आपको जो नोट्स बनाने वो भी नोट्स बनाने में भी ईजी रहे, ठीक है। जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनके नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, आपको पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ता है, इसलिए 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन आपको आपके उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसा आप एमसीक्यू में देखते हैं। बस एमसीक्यू में आपके क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा दिए होते हैं, ठीक है, और इसमें ऑप्शंस नहीं है, मैंने सीधा इसका आंसर यहाँ पर सिलेक्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में किस प्रकार का मृत भांड सर्वप्रिय विशिष्ट सूचक है? तो कौन सा था? चित्रित धूसर मृत भांड, जिसपे चित्र करा हुआ आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पर? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो पुरापाषाण काल। क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो किस काल में? पुरापाषाण काल में। पासे पत्थर पासे पुरा, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे ट्रिक लगाकर आप इसको याद कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप ऐसे ही कोई ना कोई ट्रिक निकाल लें, जिससे आपको एग्जाम्स में याद करने में रिकॉल करने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे किस काल में पत्थर के औजार है ना, प से पत्थर, पा से पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो कौन सा? मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृत भांडों का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा था? तो कौन सा था? भारतीय स्टेट बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? नालंदा, जो कि बहुत पुराना विश्वविद्यालय भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दे दी गई थी? किसे दी गई थी भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुके, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद के वेद चिकित्सा भगवानी से किसे मानते थे? धन्वंतरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो किसकी? समुद्रगुप्त की। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन थे? श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? और सिक्के से जो क्वेश्चन है वो पूछे ही जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है क्या कहलाती है? मेटलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो किस चीज़ के? मृतक व्यक्ति के। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितने भी मृतक व्यक्तियों के याद में बनाए गए स्मारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो किसका? बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 में। ध्यान रखना बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे डबल स्टार लगाकर आप अपने नोट में राइट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था? 1919। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो जो सिंधु घाटी का बंदरगाह था वो कहाँ पर था? लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन थे? श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हुआ? तो किसके साथ? हुनों के द्वारा जो आक्रमण हुआ था उनके साथ। आर्यभट्ट और वारामहीर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो किसके युग के साथ? गुप्त वंश के युग के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो कौन सा? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? IPL। भारत के राष्ट्रपति कौन है? अभी प्रेजेंट का पूछ रहे हैं, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? पद्म विभूषण। एक आपसे पद्म विभूषण के पूछे जाते हैं, एक भारत रत्न के। कौन से? भारत रत्न के, ठीक है। तो आपको ये सब स्किप नहीं करना है। ये क्वेश्चन देखने में छोटे हैं पर कई बार हम इसे इग्नोर कर जाते हैं और फिर यही क्वेश्चन हमसे एग्जाम्स में गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा नहीं करना कि कोई छोटा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन हो उसको हम स्किप कर दें, स्किप नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? कहाँ पर है? बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में कौन से 2 हाउसेज होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। और इसे भी आप डबल स्टार लगाएं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? गोवा। और गोवा की जो कैपिटल वो क्या है? पणजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो किस सिटी को? जोधपुर को।
और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जयपुर को किस नाम से जाना जाता है, अदर किस नाम से जाना जाता है जयपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी हैं? 22। और ये ध्यान रखना बच्चों, जब हमें यही एमसीक्यूज में क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे वन लाइनर सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको एग्जैक्ट उसका आंसर देने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो किस राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता था? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल, और ये ध्यान रखना कि वहाँ पर क्षेत्रफल लिखा हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो कौन सी? अजंता की गुफाएं। बच्चों फिर मैं आपको एक बार फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, इम्पॉर्टेंट लग रही है, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल स्थित है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? जो सह्याद्री घाटी है वो उसे और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री नदी को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। ट्विंस सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री कौन है? अभी प्रेजेंट के अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। ये भी अभी प्रेजेंट का ही पूछा है। भारत के RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। ये भी अभी प्रेजेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुगरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च हुआ था? 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? तो पटना नगर का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? दांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी भी कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था सीमांत गांधी? अब्दुल गफर खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल थे? तो कौन थे? स्वतंत्र, ये ध्यान रखना आपको, वहाँ पर जब ऑप्शन में आंसर पूछे, MCQs टाइप में आते हैं एग्जाम में, और वहाँ पे स्वतंत्र लिखा है कि नहीं, ठीक है? तो उन्होंने पूछा भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजगोपालाचारी, और इनका अगर पूरा नाम लिखा वहाँ पे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है? आपको उसको करेक्ट करना है अगर स्वतंत्र भारत लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? तो माउंट ऑफ
डेड वैली के नाम से भी जाना जाता है। शाहनामा किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? फिरदौस की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, तो क्या नहीं किए जाते संविधान में संशोधन? जनमत संग्रह से संशोधन नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो कब? 1962 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसमें। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो संविधान सभा था उसने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया था? हम नेक्स्ट है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के भीतर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य के लिए को विशेष दर्जा देता है? तो कौन सा? 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, कितना होता है? 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है? तो किसे? जिसे हम किसे संदर्भित करता है? प्रेस को, जिसे हम संविधान का 4th पिलर भी बोलते हैं, है ना, प्रेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो कैसी बनी है? तलोचन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथोड़ चीता शरण स्थल कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ, मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से हुआ? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। आपको ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो किसके उत्पादन में? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो कौन सा कर होता है ऐसा? तो स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटीज जिसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजड़िया मतलब जो बुल और मदड़िया बियर मतलब वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? तो किस पहलू से? स्टॉक मार्केट से। आपने देखा होगा जब टीवी पे भी जब ऐड आती स्टॉक मार्केट की, तो आप देखते होंगे ऐसा एक बुल बना होता है ना, हाथ पैर ऐसे ऊपर को उठे होते हैं, एक बियर बना होता है ऐसे पैर और ऐसे करके खड़ा होता है। तो उसी को पूछा है तेजड़िया, जिसको हम तेजड़िया बोला जाता है, जिसे बुल और मदड़िया मतलब बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो किस पहलू से? स्टॉक मार्केट से। ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो कौन सा कर है? आयकर, इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो कौन सा है? भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। कौन सी मुद्रा?
वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे क्या कहते हैं? हार्ड करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और आज आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो बहुत ही जल्दी से हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के साथ हम आपको मिलेंगे कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, और अगर क्लास को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है तो कर दें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।